एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल एंड मैं आपके सामने आ गया हूँ अगेन पार्ट 2 लेकर के। आई होप कि आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा। ये पार्ट 2 किसका है? तो ये पार्ट 2 है आपका सेट नंबर 11 का। सेट नंबर 11 क्या है? अब ये आपका मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा रहा था। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, जाके पार्ट 1 ज़रूर देख लेना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और पार्ट 1 क्या, आप स्टार्टिंग से 3rd मार्च से जो डिस्कशन किया जा रहा है ना आपका सारे सेक्शंस का, वो जाके ज़रूर देखें, ठीक है। चलो, अब देखो क्या है। ये अपना हम कर रहे थे 6 मार्च 2020 को जो कंडक्ट हुआ था आपका एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन शिफ्ट 2 में। ये अपना सेट 11 है और इससे पहले से 10 सेट्स में आपको डिस्कस करा चुका हूँ। और आपकी रीजनिंग में भी आपके सारे सेक्शंस के ऐसे सेट कंप्लीट किए जा रहे हैं, तो आप जाके उन्हें ज़रूर देखें। और तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आई होप कि आपको पिछले वाले लेक्चर की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो बोलो हाँ, ठीक है। और मैं इसका रूल अगेन बता दूँ आपको क्या करना है। मैं जब भी बोलूँगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो हाँ या ना बोलना है, जहाँ भी बैठे हुए, और कमेंट कर देनी है, ठीक है। और आपको अपना पता ही है, स्पीड आपको थोड़ी देख लेना है। स्पीड अगर आपको थोड़ा फास्ट समझ लेते हो, बेसिक्स आपके ओके हैं, तो आप इसकी स्पीड 1.2x या 1.5x कर लेना। और जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है वो क्या करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, वर्ड्स पे ध्यान देंगे और इस नॉर्मल स्पीड में देखते जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, डिस्कशन अपना शुरू करेंगे। और ये लेते हैं अपना डिस्कशन के लिए थोड़ा सा थिन पेन का यूज़ करेंगे। अब देखें अपने पास में क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस दैन 1100 रुपीज़ इन अ डे। ठीक है, कितने वर्कर्स हैं जो एक दिन में 1100 रुपीज़ से कम कमाते हैं। तो अपने पास में देखो क्या दिया है टेबल में, 45 स्किल्ड वर्कर्स का हमें चार्ट दिया गया है या फिर टेबल दी गई है जिसमें डेली अर्निंग्स उनकी दिखाई गई हैं। तो एक बात देखना यहाँ पे, 1100 रुपीज़ 1000 से लेके 1100 रुपीज़ कितने लोग कमाते हैं? 10 लोग कमाते हैं। 900 से लेके 1000 10 लोग कमाते हैं। 800 से 900 15 लोग कमाते हैं। 700 से 800 4 लोग कमाते हैं। तो 1100 से लेस देन कितने हो गए? 4 + 5 4 + 15 + 10 + 10, टोटल ये आपका कितना निकल के आ जाएगा भाई? 39। तो 39 ऐसे वर्कर्स हैं जिनका जो डेली अर्निंग्स है ना वो 1100 से भी कम है, ठीक है। तो देखो भाई, कोई ऑप्शन है क्या 39? हाँ भाई, पहला ऑप्शन ही है, तो पहला ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? हाँ भाई, समझ रहे हो ना? चलो क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। ये देखो, अब बताओ, अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्या बताऊँ, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये देखो, देख के दिख रहा है आपको, ये क्या लिखा हुआ है? 100 + 13 लिखा हुआ है। इनटू में आपका क्या लिखा हुआ है? ये 100 माइनस का 13। तो पता है ना, a+b इंटू a-b क्या होता है? a² - b² होता है फॉर्मूला। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? 100 का होल स्क्वायर माइनस का 169 का होल स्क्वायर, सॉरी 13 का होल स्क्वायर, जो कि होता है आपका 169, ठीक है। 13 का होल स्क्वायर। अगर जिन्हें स्क्वायर नहीं है याद तो मेरी बात आप ये मानो, 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद कर लो सारे के सारे। अगर आप याद नहीं करोगे ये सारी चीज़ें तो आपका कैसे, अगर आपको देखो 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद है ना, आपको बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा एग्जाम में। और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सीआई के क्वेश्चन हो गए, मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो गए, अलजेब्रा के क्वेश्चन हो गए, इन सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मानो मेरी बात। ये सारे स्क्वायर याद कर लो यहाँ तक के, 30 तक के स्क्वायर और क्यूब, ठीक। चलो खैर, ये क्या कर रहे हैं हम, 100 का स्क्वायर से माइनस 13 का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 10,000, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। ये आप माइनस कर देंगे। अब देखो ऑप्शन में दिख रहा है, ये आप 10 से 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा आपका यूनिट प्लेस पे। तो 1 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे बस एक ही जगह है, सीधा ऑप्शन नंबर 2 टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। खैर, अगर आपको माइनस करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो तो माइनस कर लेना अपना। ये आ जाएगा 9831, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है कि आप अपनी इच्छाएँ वहाँ पर पूरी पूरी करके आ जाएँ, ठीक है। तो सारी इच्छाएं पूरी नहीं करनी है। यहाँ पे देखेंगे यूनिट जेड पे क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, सीधा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर टिक करना, आगे बढ़ जाना। आ गई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव ऑन करेंगे। ये देखो, अब इसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा पीडीएफ में। खैर, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या है अपने पास में। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेजेस। अच्छा जी, तो हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बताना है। सबसे पहले यहाँ पर डाल देते हैं बॉयज़ को, यहाँ पर डाल देते हैं गर्ल्स को, रेशियो निकालना है। बॉयज़ देखो टोटल कितने हैं, 18 + 47 रहने दो, 40 उठा लो और अपना 30 उठा लो, कितना हो गया ये? 88। 88 में अब 47 अब हम ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये? 135, ठीक है। बॉयज़ हो गए 135, गर्ल्स कितने हैं भाई? 25 + 45 कितना हो गया ये? 80 हो गया, प्लस में ये 90 हो जाएगा। और एक सेकंड, कुछ कर दिया क्या हमने? 10 + 45 55 हो जाएगा। 55 प्लस, अच्छा जी, ये 35 और छूट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा अपना? 115, ठीक है।
तो 115 हो गया गर्ल्स और बॉयज़ हो गए हैं 135। इसको आप कैंसिल कर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा। तो रेशियो निकल के आ गया 27:23। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब सारे लोग एक बार ना ये क्वेश्चन पॉज करके ट्राई करो, ठीक है? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, देखो आपकी भलाई के लिए ही है। सॉल्यूशन तो भैया मैं बता ही रहा हूँ। देयर आर नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशन ₹10 और ₹50, ठीक है? ₹10 और 10 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के। और इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं है, उससे आप ये ट्राई कर ही सकते हो, ठीक है? ये 10 रुपीज़ है, ये 50 रुपीज़ है, इनके डिनोमिनेशन है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज़ 12, ठीक है? द नंबर ऑफ 12 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ का जो नोट्स का रेशियो है वो 1:2 है, ठीक है भाई? इनका जो नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो है ना वो 1:2 है। और टोटल नोट्स कितने हैं? 12 हैं, यानी कि आपके 3 की वैल्यू 12 दी गई है। 3 की वैल्यू 12 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास में 10 रुपीज़ के 4 नोट हैं, 10 रुपीज़ के 4 नोट हैं, 50 रुपीज़ के 4 इंटू टू 8 नोट्स हैं, ठीक है? यानी कि डिनोमिनेशन कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़ के 4 नोट, मतलब कि 40 रुपीज़ तो ये हो गए, ठीक है? प्लस में आपके 50 रुपीज़ के 8 नोट, ये मतलब कि आपके 400 रुपीज़ ये हो गए। तो टोटल रुपीज़ कितने निकल के आ जाएंगे? उसके पास कितने रुपीज़ हैं? टोटल 440 रुपीज़ हैं। कितने हैं? 440 रुपीज़ हैं। अपना ऑप्शन नंबर आप 4 टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है सबको? हाँ कि नहीं? चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 पर मूव ऑन करेंगे फटाफट से। देखो क्या दे रखा है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 18 में है अपने पास कि a+1 का a है 5, तो हमें a³ + 1 का a³ तो अगेन ईजी क्वेश्चन है। देखो आपका a+1 अगर हमें गिवन है 5, तो अगर मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ? होल क्यूब कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं? होल क्यूब कर देता हूँ। तो देखो ये आ जाएगा a³ + 1 का a³। क्लियर है? और यहाँ पे ना प्लस में 3ab वगैरह भी आएगा, तो मैं वो क्या करता हूँ? अपोजिट साइड लेके चला जाऊँगा। देखना 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये 125। 125 में से मैं क्या करता हूँ? माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 3ab भी तो आता है, 3ab इंटू a+b। तो 3ab तो आपका हो जाएगा 3 इंटू a इंटू 1/a, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और a+1/a की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 5 है। तो 3 इंटू 5 आप माइनस कर दो इससे। तो 125 से 15 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5 3 ज़ा 15 है ना? तो 125 से 15 को माइनस कर दो, आ जाएगा 110, ठीक है? तो 110 अपना कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 है। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है ना? बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला तो पता ही होगा, a³ + b³ प्लस का 3ab प्लस का इंटू में a+b होता है। तो बस मैंने उसे क्या किया? अपोजिट साइड में लेके चला गया मैं। क्लियर है? तो वो प्लस का था या माइनस का हो गया। समझ गए सारे के सारे? चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। खैर ये तो कुछ रिज़ल्ट है जो आपको अपने आप भी पता होने चाहिए, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ रिज़ल्ट को आपको देख के चलना ही पड़ेगा। अपने यहाँ पे क्या पूछा है? हमें CD की मेज़र पूछी हुई है, ठीक है? अब देखो AB मुझे दिया है 8, ये AB हो गया यहाँ पे। एंगल ABD 90 डिग्री है, ठीक है भाई, दिख रहा है। और AD आपका 17 है, AD आपका 17 है, ठीक है? CD पूछा हुआ है। अब समझते जाना ध्यान से। AC 10 है, ठीक है? AC अपने को 10 दिया हुआ है, AC है 10, ठीक? अब देखो अगर मैं आपसे कलर चेंज करके बात करता हूँ, देखो ये आपका ट्राइंगल ABC है। इस ट्राइंगल की बात करूँ तो अपना, अगर मैं BC निकालना चाहूँ, BC क्या है? BC ये है, ठीक है? AB अपना 8 है, ये 10 है। क्लियर है? तो वैसे तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम की नॉलेज है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी पता होंगे। तो अगर आपका पता होगा आपको 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। अगर मैं आपके ट्रिपलेट में किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका ट्रिपलेट सेम रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 3 इंटू 2, 4 इंटू 2 और 5 इंटू 2, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रिपलेट्स की, ठीक है? तो आपके 6 8 और 10 ये भी आपके ट्रिपलेट्स में होंगे, क्योंकि 3 4 5 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो 6 8 और 10, अगर आप इसमें 2 का इंटू कर दो, 3 का इंटू कर दो, तीनों में 4 का कर दो, किसी भी नंबर का आप इंटू कर दो, लेकिन तीनों में करना तो वो तीनों भी ट्रिपलेट्स निकल के ही आएंगे। क्लियर है? आप अगर चेक करना चाहो चेक कर लो। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा आपका 100। 100 का रूट हो जाएगा 10, ठीक है? क्लियर हो गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर दी है। खैर, तो आपका ये कितना है? 8 है, ये 10 है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा भैया फटाफट? ये कितना आ जाएगा? 6। BC कितना हो गया? अब 6 हो गया। अब देखो 8 ये है, AD कितना दे रखा है अपने को? 17 दे रखा है। तो यहाँ से हम BD निकाल लेंगे क्या? BD कितना आ जाएगा बताएं भाई फटाफट से? 17 का स्क्वायर 169
और 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64, अंडर रूट कर देंगे। 17 का कितना होता है, 169 होता है क्या, 289 होता है। कहीं भी मैं गलती करता हूँ ना तो आपको वो अपने आप ने समझनी है कि भाई ये क्या हो गया। यहाँ से आपकी स्क्वायर की नॉलेज भी चेक हो गई भाई। देखो 289 माइनस को 64 करो, कितना आ जाएगा भाई, 225 आ जाएगा क्या। अंडर रूट का 255 क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। यानी कि बी डी की वैल्यू है 15। अब आपका ये पूरा 15 है, ये अपना 6 है, तो अपना सी डी कितना निकल के आ जाएगा, 15 माइनस 6 करोगे कितना आ जाएगा भैया, 9 आ जाएगा। क्लियर है। तो अपने को सी डी की वैल्यू ही पूछी गई है, तो सी डी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव ऑन करता हूँ। चलो अब देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 20। हमें क्या गिवन है, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव अ हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर और मोर। अच्छा, अब हमें यहाँ पे देखना है कितने बच्चों की हाइट 165 सेंटीमीटर है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। सॉरी, देखो, तो यहाँ पे देखो इस ग्राफ को समझना, क्या दे रखा है, हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट दे रखी हैं क्लास की, जिनमें से आपके लेस देन 160 तो 16 बच्चे हैं, ठीक है। लेस देन 165 आपके 25 बच्चे हैं, और लेस देन 155 8 स्टूडेंट्स हैं, और लेस देन 154 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मेरी बात को समझना बच्चों यहाँ पे ध्यान से, आप इस ग्राफ में कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे क्या पूछा हुआ है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है 165 सेंटीमीटर और मोर। क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन बच्चे गलती क्या कर देते हैं, आपने देखा लेस देन 165 हैं 25, और आपके लेस देन 175 जो हाइट है बच्चों की वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, 165 से लेके 175 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। लोग ये समझ के अपना क्या कर देते हैं, आप यहाँ पे आप एडिशन कर देते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे 40 बच्चों की हाइट लेस देन है 175, तो उसमें आपके ये सारे बच्चे इंक्लूडेड आ रहे हैं, समझ रहे हो। उसमें आपके 4 बच्चे भी इंक्लूड आ रहे हैं जिनमें जिनकी हाइट अब समझना, जिनकी हाइट 150 से छोटी है, उनकी हाइट तो 170 से भी छोटी होगी। तो आपके 40 में ये 5 बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब देखना, अगर 165 से कम जो हाइट है वो 25 बच्चों की है, इस और आपके 175 से कम हाइट 40 बच्चों की है। इसका मतलब अगर मैं 175 से जो बच्चों की हाइट है उनमें से 25 बच्चों को माइनस कर दूं, बचते हैं जो 15 बच्चे, वही तो आएंगे इस पीरियड में। तो आपके 15 बच्चों की हाइट 165 सेंटीमीटर है या उससे ज़्यादा है। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से समझ गए हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। कई लोग यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्या करते हैं ना, गलती करके आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको देखेंगे ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कि अमित है, उसने एक एसआई पे 25,000 का अमाउंट अपना लोन ले लिया, ठीक है। कितना किया, एक आपने ये ले लिया लोन पे या फिर उधार ले लिया, कितना 25,000 का जो मनी थी, ठीक है। एसआई पे लिया है ये उधार। और भोला एक और अनदर पर्सन है, उसने उतनी ही राशि यानी कि उतना ही अमाउंट सीआई पे ले लिया, कितना, वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती होने वाले। इसका मतलब है कि भोला ने सीआई ईयरली जो आपका ईयरली कंपाउंड होने वाले सीआई पे, ईयरली कंपाउंडेड सीआई पर उसने क्या किया है, अपना लोन ले लिया है उतनी ही राशि, यानी कि अगेन आपका 25,000 का अमाउंट उसने क्या किया है, उधार ले लिया, कितना, उसी सीआई पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब 2 ईयर्स के एंड में क्या हुआ है, भोला को अमित की तुलना में, यानी कि ये जो भोला है ना जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया है, उसको अमित के कंपैरिजन में कितने रुपीज़ ज़्यादा देने पड़े, तो 160 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़े, ठीक है। यहाँ पे आपका 160 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको 160 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़े, ठीक है। तो अब बात को समझना, आपका बात क्या हो रही है यहाँ पे, कि उसने 2 ईयर्स के लिए 2 ईयर्स का उसका जो एसआई का डिफरेंस एंड सीआई का डिफरेंस, एसआई एंड सीआई का डिफरेंस 2 ईयर्स का आपको गिवन है 160 रुपीज़। तो आपसे वो आर यानी कि रेट परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, 2 ईयर्स का जो एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका PR स्क्वायर अपॉन का 100 का स्क्वायर, इक्वल टू होता है आपका डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई, डिफरेंस ऑफ एसआई एंड सीआई फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अब ये बात तो होगी, फॉर्मूला कुछ लोगों को याद भी होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ काफ़ी लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा, लेकिन मैं ना आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ।
तो आप ध्यान से समझते जाना आप चीज़ों को ध्यान से, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर नहीं भी कभी याद आया ना तो आप कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, अगर मैं सीआई की बात करता हूँ, सीआई की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट ईयर में जो भी सीआई होता है ना, जैसे लेट से आपका प्रिंसिपल पी है, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ईयर का सीआई होगा वो कितना होगा, पी आर अपॉन 100, ठीक है। फर्स्ट ईयर का सीआई इतना ही तो होगा, जितना प्रिंसिपल होगा इनटू में उसका रेट अपॉन 100, क्लियर है। और सेकेंड ईयर में क्या होता है, ये तो आपका पी आर अपॉन 100, ठीक है, पी आर अपॉन 100, और प्लस में आपका क्या होता है, इसका भी अगेन रेट निकाल लेते हो। इसका मतलब जो आपका प्लस में आता है वो आता है पी आर अपॉन 100 का भी कितना परसेंट, आर परसेंट, जो भी रेट हो, समझ रहे हो। ये क्या है आपका फर्स्ट ईयर का होता है, ये होता है सेकेंड ईयर का। तो अगर मैं बात करूँ आपके 2 ईयर्स के, ये तो हो गया आपका 2 ईयर्स का सीआई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2 ईयर्स का एसआई कितना होगा, तो बच्चों यही तो आपका 2 ईयर्स का ऐसा ही हो जाएगा, पी आर अपॉन 100 और पी आर अपॉन 100, यानी कि 2 पी आर अपॉन 100, यही आपका ऐसा ही होगा। तो अगर ये टोटल आपका सी आई है, ये टोटल एस आई है 2 ईयर्स का, तो इनका अगर मैं डिफरेंस कर दूंगा तो आपका इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा कितना, पी आर अपॉन 100 का भी आर परसेंट। यहाँ से आपका निकल के आता है ये 2 ईयर्स का जो डिफरेंस होता है वो होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको अच्छा लगा है, ये समझ में आया है, तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दें सबके साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो ये बात ना आपको, मैं मेन मुद्दा है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सीआई का, ठीक है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि हमारा पी आर स्क्वायर अपॉन का 100 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है 160, यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल डाल देता हूँ 25,000 इनटू में आर स्क्वायर अपॉन में है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी कि 2 जीरो और कर दो, ये आपका इक्वल टू में है 160 के, ठीक है। अब ये क्या है, 3 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी है, ठीक है। और इसका क्या करते हैं, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा 160 इंटू 2 अपॉन में 5, तो 5 से ही आपका कितने टाइम चला जाएगा, 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा, और यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो आर कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा आपका निकल के, रेट कितना हो जाएगा आपका, 8% रेट हो जाएगा, क्लियर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई, देखो मैंने आपको इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया और सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी, तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आता जा रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही समझते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखो अगेन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएंगे सारे सॉल्यूशंस। अब ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब एक क्या बोल रहे हैं आपसे, एक ट्राइंगल है तो उसमें 2 साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड क्या हो सकती है? तो बच्चों किसी भी ट्राइंगल के फॉर्म होने की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी कि अगर जैसे मैं आपसे बात करूं इस ट्राइंगल की, पूरा आपको मैं समझा देता हूं क्या क्या होता है। अगर इस ट्राइंगल में ये साइड ए है, ये बी है, ये साइड सी है, तो अगर आपकी जो साइड आपका इसमें प्रॉपर्टी होती है कि साइड ए प्लस सी, दो साइड का जो सम है ना वो हमेशा लार्जर होगा थर्ड साइड से, ठीक है। और दो साइड का जो डिफरेंस होगा ना वो आपका छोटा होगा हमेशा थर्ड साइड से। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ यहाँ पर बी की, तो बी की जो वैल्यू होती है ना वो बड़ी तो हो गई ए माइनस सी से। अब ए माइनस सी है के साथ में ना मोड लगा देते हैं, इसके साथ भी मोड लगा दो, क्योंकि आपका क्या होता है ना साइड कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, क्लियर है। तो बी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस सी से ए प्लस सी तक हो सकती है, क्लियर है। ए माइनस सी से ए प्लस सी तक के बीच में ही तो बी की जो वैल्यू है वो लाई करेगी, हाँ कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा किसी भी साइड की जो वैल्यू होती है वो दो साइड के आपके डिफरेंस से तो ज़्यादा होगी हमेशा और आपके एडिशन से कम होगी, क्लियर है। ये आपका सीधा सीधा लार्जर देन और स्मॉलर देन का साइन है, इसका मतलब ये इक्वल तो नहीं होगी कभी भी, ये इससे या तो कम होगी या इससे ज़्यादा होगी, क्लियर है। अब देखो इसका मैं यूज़ करके बताता हूँ। आपकी एक साइड है, अगर मैं थर्ड साइड को x मान लेता हूँ, अभी जो मैंने आपको सिखाया है, अगर मैं थर्ड साइड को x मान लेता हूँ तो इन दोनों साइड का डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 5 करोगे 3 आएगा,
इसका मतलब x की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी और 8 + 5 करोगे कितना निकल के आएगा 13, यानी कि 3 से ज़्यादा होगी 13 से कम होगी x की वैल्यू। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू 14 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। 2 नहीं हो सकती है, 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इक्वल नहीं होता है, ग्रेटर देन होता है। तो आपकी x की वैल्यू ओनली 4 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, जो कि 3 से 13 के बीच में आ रही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली को ग्रो करने की कोशिश करें, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 23 पर डिस्कस कर लें, ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना। अब क्या है ये ध्यान से समझो। अमित को मैं लेट से ए लिख देता हूँ, सुनील को मैं लिख देता हूँ एस, ठीक है? इसके बाद में ये अमित और सुनील मिलके 9 डेज़ में काम को कंप्लीट कर देते हैं। सुनील और दिनेश, दिनेश को मैं डी लिख देता हूँ। सुनील और दिनेश मिलके काम को कंप्लीट करते हैं सिम वर्क। इसको ना एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है आपका, थोड़ा पूरा अपना आ जाएगा स्क्रीन पे। देखो अब देखेंगे ध्यान से, ये अपना अमित था, ये सुनील था, ये दोनों ने मिलके 9 डेज़ में काम कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में अमित, सुमित, सुनील और दिनेश, इन्होंने मिलके काम को कंप्लीट किया 12 डेज़ में। इसके बाद में आया अमित और दिनेश, इन्होंने काम को कंप्लीट कर दिया, कितने डेज़ में किया है? तो 18 डेज़ में किया है। इनका एलसीएम ले लो टोटल वर्क निकालने के लिए, ये आ गया आपका 36। यानी कि इनकी अलग अलग मैं अगर एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, ये 3 है, और 18 2 जा 36। तो आपकी अमित और सुनील की एफिशिएंसी 4 आ गई है, सुनील और दिनेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 3 आ गई है, अमित और दिनेश की आ गई है 2। तो एक बात समझना, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो यहाँ से मेरा 2 टाइम्स ऑफ अमित की एफिशिएंसी प्लस सुमित की एफिशिएंसी, सुनील की एफिशिएंसी सॉरी, प्लस का दिनेश की एफिशिएंसी, टोटल निकल के कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो अगर मैं बात करना चाहूँ इन तीनों की एफिशिएंसी तो ये कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से 2 हटा दो, अपॉन में 2 डाल दो, इन तीनों की एफिशिएंसी 9/2 हो जाएगी। अब क्या पूछा? ये तीनों मिलके अमित, सुनील और दिनेश कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे तीनों मिलके? तो बस टाइम इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क है 36 और टोटल एफिशिएंसी है 9/2, तो ऊपर चला जाएगा ये 2 और 9 से जाएगा ये 4 टाइम्स, और टाइम आपका कितना निकल के आ जाएगा? 4 × 2, यानी कि 8 डेज़ में ये दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर लेंगे, सॉरी तीनों मिलके, ठीक है? तो कितना ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाएँ फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 24 समझेंगे, अपने पास क्या दे रखा है। अब देखो बड़ी इजी सी चीज़ है कि हमें डायगोनल ऑफ रोम्बस दे रखे हैं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसका एरिया पूछा गया है। तो आप सबको पता है क्या एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस फटाफट से बताएंगे जहाँ भी बैठे हैं, एरिया ऑफ रोम्बस बोलो फटाफट से। तो ये होता है 1/2 इंटू डायगनल वन, यानी कि आप इसे बोल दो D1, ठीक है? D1 बोल दो, इंटू में डायगनल 2 यानी कि D2, ठीक है? ये हो गया डायगनल 2। तो इसका जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है कितना हो गया? 1/2 इंटू डायगनल 1 यानी कि 16 और डायगनल 2 यानी कि 12। इनका आप इंटू कर दोगे आ जाएगा ये 12 2 8 जा, और 8 × 12 करोगे आ जाएगा 96। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना निकल के आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करना है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है? एरिया तो आपको सारी चीज़ के याद करके रखने हैं, यहाँ से लेके आपको प्रिज्म से लेके पिरामिड से लेके। अब प्रिज्म पिरामिड में ना एरिया याद नहीं रखने होते, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपका बेस क्या बन रहा है, ठीक है? खैर क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। ये देखो आपको हर क्वेश्चन के साथ आपको बड़े ही इनोवेटिव वे से बनाई गई PDF प्रोवाइड कर दी जा रही है। तो ये आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिल जाया करेगी आपको, ठीक है? अगर कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, आपको मैं मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा या फिर अपना FB का आपको आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे जाकर आप क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे, अपना डाउट बता देंगे, ठीक है? और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती हैं, ठीक है? सपोज़ कभी यूट्यूब से भी आपको अपडेट नहीं मिल पाई तो आपको वो टेलीग्राम से मिल जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे 25। अब देखो भैया, अपने पास में पूछ रहा है हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ गॉट मोर देन अ टोटल ऑफ 10,000 एज इनकम अदर देन सैलरी। अच्छा जी, तो हमसे पूछ रहा है कितने एम्प्लॉयज़ को जो इनकम हो रही है वो अदर देन सैलरी 10,000 निकल के आ रही है, ठीक है?
तो देखो सैलरी तो अपनी 52,000 है, टोटल है इसकी 66,000 ए की। तो अगर मैं देखूँ इनका सैलरी और इनकम में डिफरेंस कितना है, 66 से अगर आप 52 को माइनस करोगे कितना आएगा, ये 14,000 आएगा। 14,000 तो ए का, क्लियर है, ये हो गया ए का, यानी कि 10,000 से ज़्यादा है तो राइट आंसर हो जाएगा। अब बी को देखो, बी का आपका डिफरेंस आ रहा है 48 और 59, कितना डिफरेंस हो जाएगा, ये 10,500 का, यानी कि इनको अदर सोर्स से जो भी इनकम है वो आ रही है, ओवर टाइम, एरियर, बोनस और मिसलेनियस मिला के बी की इनकम 10,000 से ज़्यादा आ रही है। ठीक है भाई। सी को देख लो, 42 और 52 माइनस करोगे 10,000 ही आएगा। अब हमसे पूछा गया 10,000 से मोर देन चाहिए है, लेकिन इसकी तो 10,000 ही है, तो ये अपने ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। डी को देखो, 30 और 31 और 40 यानी कि आपका 9,000 का आ रहा है, तो डी अपने ऑप्शन में नहीं आएगा, ये तो बाहर ही हो गया पूरा पूरा, 10,000 से कम ही है। 31,700 और 25,000, इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, ये 6,700 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी अपने कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कितने लोग हैं ऐसे जिनकी इनकम ज़्यादा है, जिनकी सैलरी मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा है सैलरी को छोड़ के 10,000 से, तो 2 लोग हैं ऐसे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया है तो बोलो हाँ, और कमेंट में करके बताओ आपको कैसा लगा सेशन। और हाँ, अब देखो, अगर आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हो आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हैं सर, आप ये चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और अगर कोई छोटा से छोटा डाउट भी होता है ना, वो आप ज़रूर पूछें। ठीक है, क्योंकि डाउट क्लियर करना आपका जो पहली चीज़ है ना, वो पहली बात तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें अपने, दूसरी बात अपने डाउट्स को क्लियर करें। ठीक है, इसके बाद ही अपना सिलेक्शन पक्का पक्का होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। देन गाइस, यहाँ पे मैं रैप अप करता हूँ अपने सेशन को, और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को। ठीक है, ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।